Hello students, today we will start our next topic that is procedure. ठीक है, बिजनेस स्टडी का जो हम टॉपिक कर रहे थे स्टैंडिंग प्लान एंड सिंगल प्लान, तो ये स्टैंडिंग प्लान का नेक्स्ट थर्ड है। हमने 2 कर लिए पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव। ये थर्ड टॉपिक है हमारा प्रोसीजर। प्रोसीजर में क्या है कि एक जो भी हमने पॉलिसीज बना ली, ठीक है, उसके बेस पे इसे एक्शन में पुट करना। तो प्रोसीजर क्या है? इन्वॉल्व स्पेसिफिक एंड टेलर मेड एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर वर्क। ऐसे मतलब पहले से ही वो बनी होती हैं, ठीक है, जिसे हमने पूरा करने के लिए उसे काम में मतलब पर्टिकुलर वर्क में उसे लेना है। ठीक है, जैसे पॉलिसीज हमारे पास बनी हुई है, हमने इसको क्या करना है? कंप्लीट कर देना है पूरा। तो क्या है? द प्रोसीजर आर ड्राइव फ्रॉम द पॉलिसीज। प्रोसीजर जो हमारा है वो किससे होता है? पॉलिसीज से। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोसीजर आर ड्राइव फ्रॉम पॉलिसीज एंड प्रोसीजर आर द पाथ और वे विच शो हाउ टू पर्टिकुलर वर्क कैन बी डन। और प्रोसीजर हमें बताता है एक ऐसा वे या एक ऐसा आइडिया, मतलब कुछ भी काम को करने का, ठीक है, कि हमने काम किस तरीके से करना है, किस वे में करना है। प्रोसीजर उसे कंप्लीश करने में हमारी क्या करता है? हेल्प करता है। जैसे अकॉर्डिंग टू एलन के अकॉर्डिंग क्या है? प्रोसीजर प्रेस्क्राइब द मैनर और मेथड। एक ऐसा मैनर या एक मेथड होता है जिसके अकॉर्डिंग हमारा वर्क है वो परफॉर्म होता है। जो हमारा वर्क है वो उसे हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, एलन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारी प्रोसीजर की फीचर्स है। फीचर में क्या है? फर्स्ट पॉइंट कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब एक सार। तो प्रोसीजर में क्या है? जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव है, अगर एक सार हमें पता होगा किस तरीके से काम को करना है, कितना रॉ मटेरियल, कितना सामान को ले, मतलब कितनी आउटपुट हमें चाहिए इस प्रोडक्ट को बनाने, तो उससे हमारी हेल्प होगी। ठीक है, अकम्प्लिश उसे हम जल्दी कर लेंगे, गोल अचीव जल्दी। नेक्स्ट बेसिस कि किसके बिहाफ पे है, ये किस पे बिहाफ पे होता है? ये फैक्ट के, मतलब एक्चुअल फिगर्स क्या है जो परफॉर्मेंस हमें बताई गई है। ये नहीं है कि हम अपने तरीके से कोई गैस लगा रहे हैं या विशफुल अपनी अकॉर्डिंग थिंकिंग हमने सोच लिया, ऐसा नहीं है। बेसिस किस पे होना चाहिए? फैक्ट के बेस पे, कि एक्चुअल फिगर हो इसमें। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब एक साथ, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब डायनामिक। जो प्रोसीजर है हमारा क्या है? जो बैलेंस्ड होना चाहिए। और यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी मतलब दोनों में, मतलब आपस में ये नहीं है कि मतलब एक साथ होना चाहिए दोनों में। ठीक है, हम इसे कंपेयर कर सकें। इट शुड बी स्टेबल टू द एक्सटेंट, कब तक ये एक्सटेंट होना चाहिए, किस लिमिट तक? दैट नो चेंज शुड बी मेड इन एस्टेब्लिश प्रोसीजर एक्सेप्ट इन इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को छोड़ के बाकी चीज़ों को हमने कोई चेंज नहीं करना। ठीक है, इट शुड ऑल्सो बी फ्लेक्सिबल टू मीट एनी एमरजेंसी सिचुएशन। अगर हमें लग रहा है कि अकॉर्डिंग टू सरकमस्टेंसेस या सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है तो चेंजेबल कर देना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है रिव्यू। प्रोसीजर क्या है? रेगुलरली बेसिस पे होना चाहिए इन ऑर्डर टू मेक इट मोर इफेक्टिव विद द चेंजिंग सिचुएशन। चेंजिंग सिचुएशन के साथ इसे हम बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। मिनिमम नंबर मतलब कम से कम नंबर। तो मोर प्रोसीजर क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स। ज़्यादा अगर प्रोसीजर होंगे, एक से मान लो हमने पहले एक टारगेट पूरा नहीं किया, हमने दूसरा टारगेट पहले ही असाइन कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक काम करने के बाद ही हमें दूसरे को फॉलो करना पड़ेगा। तो ठीक है, ज़्यादा प्रोसीजर होंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो क्या है? मिनिमम नंबर्स होने चाहिए प्रोसीजर में। तो अननेसेसरी जो भी हमारे मतलब प्रोसीजर होंगे उसे क्या कर देना चाहिए? अवॉइड कर देना चाहिए, जिससे हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ परफॉर्मेंस। जो भी हम प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, मतलब स्टेप वाइज होनी चाहिए एंड क्लियरली होनी चाहिए। ठीक है, जैसे क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। क्रोनोलॉजिकली मतलब सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो हमने डेट के अकॉर्डिंग, डेट वाइज हम कर रहे हैं, जैसे आज कितनी डेट है उसकी अकॉर्डिंग, कल कितनी डेट है उसकी अकॉर्डिंग, ये सारा रिकॉर्ड करना, या मंथली अकॉर्डिंग करना। ठीक है, रिकॉर्डिंग करना। जैसे फर्स्ट हमारा क्या है? बिजनेस के अकॉर्डिंग अप्रैल के साथ, ठीक है, फिर अप्रैल मई जून, इसके अकॉर्डिंग हमने देखनी टास्क को। नेक्स्ट ये तो थी हमारे फीचर्स। नेक्स्ट इसकी डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस है प्रोसीजर की। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर वंस इस्टेब्लिश सेल्डम चेंजेस। ये क्या है? प्रोसीजर में हम कभी कभी, सेल्डम होता है रेयरली, मतलब बहुत कम चेंजेस करते हैं। ब्रिंग रिजिडिटी, ये क्या लेके आता है? रिजिडिटी मतलब हार्डनेस काफ़ी। एंड स्टिफल टू
स्टिफल द इनिशिएटिव ऑफ द वर्कर्स, स्टिफल मतलब हमारा खत्म हो जाना, उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस, वो वर्कर्स की खत्म हो जाती है फर्स्ट प्रेफरेंस जो भी काम करने की, क्योंकि वो चेंज नहीं कुछ कर सकते, अपने अकॉर्डिंग उन्होंने करना नहीं है, ठीक है, जो भी उन्हें दिया गया है काम उसे ही कंप्लीट करना है, तो जो भी उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है प्रोसीजर नीड टू रिव्यू रेगुलरली, प्रोसीजर को क्या है, हमें डेली बेसिस पे रिव्यू लेते रहना चाहिए। हमने एडवांटेज की थी ना कि हमें रेगुलर बेसिस पे रिव्यू लेने चाहिए, ठीक है, जिससे ये ज़्यादा इफेक्टिव हो, इसे हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकें। तो क्या है, इट मे रिजल्ट इन फ्रीक्वेंट चेंजेस इन प्रोसीजर विच इट मेक, जो भी हम लगातार चेंजेस करते हैं उसके अकॉर्डिंग वर्कर्स के साथ क्या है, कन्फ्यूज़न होती है ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बार बार चेंजेस करते हैं, ठीक है, ये लिमिटेशन प्रोसीजर की है, ये बोलती है। नेक्स्ट है हमारा जो स्टैंडिंग प्लान जो लॉन्ग टाइम तक हम बनाते हैं, रूल्स क्या है, रूल आर द प्रेस्क्राइब गाइड फॉर कंडक्ट मतलब उसे मैनेज करना, एक्शंस करना रूल्स के अकॉर्डिंग, मतलब कुछ रूल्स होने चाहिए काम को करने के, कुछ लिमिट होनी चाहिए कि ये काम हमने अब करना है या किस टाइम पे करना है। दीज आर गाइडलाइन विच रेगुलेट द रूटीन वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डेली बेसिस की, ठीक है। द रूल्स आर इनफ्लेक्सिबल इन नेचर, रूल्स कब होने चाहिए, इनफ्लेक्सिबल मतलब इसे बार बार हम चेंज नहीं कर रहे, ऐसे रूल्स हमारे होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मेथड्स में क्या है, मेथड एक स्पेसिफिक वे है जो मतलब हमें टास्क को कंप्लीट करने का, जैसे हम कोई भी न्यूमेरिकल जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें हमारे 2 मेथड तो होते हैं ऑलमोस्ट, कि अगर ये मेथड नहीं सूटेबल तो हम इस मेथड से कर सकते हैं, तो वैसे ये मेथड है हमें टास्क को अच्छे तरीके से कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करता है, एक वे होता है, ठीक है। इट इज़ इस्टेब्लिश मैनर फॉर अकम्प्लिशिंग अ जॉब, काम को पूरा करने में हमारी हेल्प करता है। मेथड प्रोवाइड यूनिफॉर्म नॉर्म्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस जैसे हम बोलते हैं, ठीक है, वो होनी चाहिए। इट गाइड टू गाइड एंड कंट्रोल ऑपरेशन, इट मेथड टेल्स द वे हाउ अ पर्टिकुलर स्टेप इन द प्रोसीजर इज टू बी परफॉर्म, तो जो भी हमने प्रोसीजर में किस तरीके से पर्टिकुलर स्टेप को परफॉर्म करना है ये हमें मेथड में पता हो। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजी क्या है, ये स्टैंडिंग प्लान की हमारी लास्ट मतलब पॉइंट है। स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजी है जो हम प्लान बनाते हैं, एक ऐसा प्लान होता है इसे इम्प्लीमेंट करने में। तो क्या है, द वर्ड स्ट्रेटेजी हैज बीन पॉपुलर इन मिलिट्री फोर्सेस, इट रेफर टू एन आर्ट ऑफ फाइटिंग द एनिमी, तो क्या थी, एक कला थी, जैसे हम अपने दुश्मनों के साथ लड़ाई करते थे, मिलिट्री फोर्स के लिए थी। बट अब क्या है, ये बिजनेस में भी यूज़ होने लग गई है। स्ट्रेटेजी मतलब प्लान, एक प्लान हमने पहले से ही बना लिया, उसको फॉलो करना है, इम्प्लीमेंट करना है, इसको एक्शन में लेके आना है, ठीक है। अब इसे हम बिजनेस में भी यूज़ करने लग गए हैं, ताकि हमारी क्या है, विद इंक्रीज इन कम्पिटिशन्स, हमारे जो कम्पिटिशन्स है हमारे अराइज हो ज़्यादा से ज़्यादा। बिजनेसमैन हैज स्टार्टेड मेकिंग हिज पॉलिसी अकॉर्डिंग टू दी मूव्स ऑफ द कंपटीटर्स से आगे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बनाता है, ठीक है, स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इवेल्युएशन ऑफ अ स्ट्रेटेजी, उसको मेजर करना स्ट्रेटेजी को। फर्स्ट है इंटरनल कंसिस्टेंसी, उसकी अंदरली जो हम मतलब विद इन ऑर्गेनाइजेशन की कंसिस्टेंसी मतलब एक सार किस तरीके से है। स्ट्रेटेजी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की शुड बी सच एज आर सुटेबल फॉर मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी इन द इंटरनल सेटअप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि सुटेबल किसके लिए है, कि उसे अच्छे तरीके से हम कंसिस्टेंट कर सके, एक सार कर सके। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट के साथ हमारी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक सार होनी चाहिए। ये नहीं कि स्ट्रेटेजी हमने जो बना ली वो प्लान के अकॉर्डिंग मैच ही नहीं कर रही, मतलब विद इन ऑर्गेनाइजेशन वो फॉलो ही नहीं कर रही, इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इन्वायरमेंट के साथ होनी चाहिए, रिसोर्सेज के साथ हमारी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मतलब इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हमें कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, जैसे रॉ मटेरियल हमें कितना, उसके साथ हमें बनानी चाहिए स्ट्रेटेजी, उसके अकॉर्डिंग ही हमें प्लान बनाना है, क्योंकि बजट के अकॉर्डिंग ही हम प्लान को बनाते हैं ना, कितने पैसे लगेंगे, इतना खर्चा आएगा, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बिकॉज रिसोर्सेज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में हमारा यही रोल इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं अगर रिसोर्सेज में कंसिस्टेंसी होगी। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ रिस्क, मतलब अगर रिस्क कितना है, हाई लेवल का है या लो लेवल का है। अब बिजनेस में तो हमें पता ही, अगर हम ज़्यादा रिस्क लेके चलेंगे तो उतना ही हमें ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर यही सोची जाएंगे कि हमें प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस ही होगा, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या है, डिग्री ऑफ रिस्क में क्या है, डिग्री ऑफ रिस्क इज डिटरमाइंड बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द कम्युलेटिव इफेक्ट।
कम्युलेटिव इफेक्ट इसका मतलब हमें देखना पड़ेगा ध्यान से किस तरीके से इफेक्ट हो रहा है स्ट्रेटेजी में। अगर ज़्यादा डिग्री के रिस्क हैं तो उससे हमें थ्रेट ज़्यादा होगा, उसका खतरा भी हमें बढ़ सकता है, बट जरूरी नहीं है कि उससे हमें लॉस ही हो सकता है वो हमें मतलब काफ़ी फायदेमंद हो, प्रॉफिट हो। टाइमिंग इसकी सही होनी चाहिए, जो स्ट्रेटेजी हमने अडॉप्ट की है, जो प्लान हमने फॉलो किया है। एक जो अच्छी स्ट्रेटेजी होती है वो तभी कंसिडरेशन मतलब हमने ध्यान से देखना, ठीक है। नॉट ओनली द ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव, हमने सिर्फ ऑब्जेक्टिव को अचीव ही नहीं करना, उसके साथ ही क्या है, प्रोवाइड फॉर टाइमिंग इन विच दे आर टू अचीव, कि टाइमिंग भी हो कि मान लो रॉ मटेरियल हमने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना था, उसका हमें टाइम दे दिया, टाइम लिमिट दे दी कि विद इन आपने 8 आवर तक ये काम को पूरा करना है, अकम्प्लिश करना है। तो अगर हमने वो कर दिया तभी हमारे ऑब्जेक्टिव जो हैं टाइम पे कंप्लीट होंगे। ये नहीं है कि हम उसी काम को, एक काम जो हमने एक दिन में काम करना था उसे हम 5-6 दिन लगा रहे हैं, इससे तो हमारा ऑब्जेक्टिव जो है पूरा नहीं होगा ना, इसीलिए टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारी वर्कबिलिटी में क्या है, वर्कबिलिटी ऑफ स्ट्रेटेजी डिपेंड अपॉन द रिजल्ट अचीव बाय इट, जो भी हमने रिजल्ट्स उसके बेस पे है वर्कबिलिटी, हमारी काम करने की जो भी एबिलिटी है। द सक्सेस ऑफ स्ट्रेटेजी मेनली डिपेंड अपॉन इट्स इम्प्लीमेंटेशन, उसके उसके अकॉर्डिंग ही हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट हमारी टाइप्स है, वेरी इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजी। देखने में आपको मतलब टफ सी लग सकती है बट है बहुत ईजी। जैसे ये देखो, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या लिखा है, कैमल्स हेड इन द टेंट। आप बोलोगे मतलब ये ऊँट हेड मतलब क्या, ये इस तरीके से नहीं लेना, ये पॉइंट को समझना है आपने। तो स्ट्रेटेजी क्या बता रही है ये वाली, कैमल्स हेड इन द टेंट। अगर मान लो जैसे हम टेंट में, हमें पता है ना कि कैमल का हेड कितना बड़ा होता है, तो अगर उसे हम उस टेंट में लेके आएंगे, हो सकता है उसमें वो अच्छे तरीके से ना इन्वॉल्व हो। तो क्या है, पॉइंट को देखो, समझने की कोशिश करना। इट इम्प्लाई दैट गेटिंग द प्लान अप्रूव्ड बाय प्रेजेंटिंग इट इन पोर्शंस, हमें हाफ ऑफ पोर्शंस में डिवाइड करना होगा प्लान को। जो हमें लग रहा है कि हमें, जैसे हमारे पास 2 प्लान होते हैं, हमें पता है कि ये, तो जैसे आपको क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उस 2 क्वेश्चंस आए फर्स्ट और सेकंड, उसमें से आपको ये वाला अच्छे तरीके से आता है, तो आप ये थोड़ी करोगे, ठीक है। तो जो आपको लगता है जो बिल्कुल सही होगा, अप्रूव्ड होगा, आप उसे करते हो पोर्शन में डिवाइड करके। तो क्या दिस स्ट्रेटेजी इज फॉलो व्हेन देयर इज अ डेंजर ऑफ टोटल रिजेक्शन ऑफ प्लान, कि ये तब आप करोगे जब आपको लगता है कि आपका सारा प्लान खतरे में है, कि सारा का सारा प्लान, आपका जो प्लान आपने बनाया है वो आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो आप क्या करोगे, क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करोगे कि प्रेजेंट किस में करोगे, पोर्शंस में, पार्ट्स में डिवाइड करोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी स्ट्रेटेजी है, सोइंग सीड ऑन फर्टाइल ग्राउंड। अगर हम फर्टाइल ग्राउंड मतलब हमारी जो बिल्कुल बंजर है, जिसपे कुछ नहीं हो रहा, उस पर हम कोई बीज मतलब थ्रो आउट करेंगे, ठीक है, उगाएंगे, तो क्या उसका बेनिफिट क्या होगा। इट इंडिकेट, हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, फेवरेबल पोर्शन ऑफ प्लान एंड इट्स मेरिट साउंड बी ऑफर्ड फर्स्ट फॉर एक्सेप्टेंस, कि हमें जो लग रहा है कि हमारा फेवरेबल पॉइंट है उसको हम पहले लेके आते हैं, जो लगता है हमारा लेस फेवरेबल है उसे हम बाद में प्रूव करते हैं कि जब सही एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट टाइम आएगा, मतलब सही टाइम। जैसे हम मान लो हमने घर पे कोई बात करनी होती है, ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ मोस्टली हम करते हैं, ठीक है, हमें डर भी लगता है कि ये वाला प्लान हमारा कब, हम क्या करते हैं, मूड पे डिपेंड करता है, कि हमें लगता है कि ये वाला प्लान तो चाहे मूड अच्छा हो चाहे ना हो, प्लान तो हमारा अप्रूव्ड होगा ही होगा, हमें परमिशन मिलेगी ही काम करने की। पर ये वाला प्लान जो है हमारा है, सेकंड प्लान है, हमें लग रहा है कि इसकी हमें परमिशन नहीं मिलेगी, तो ये क्या करेंगे, जब हमारा अप्रोप्रिएट टाइम आएगा, सही टाइम आएगा, तब हम इसे अप्रूव्ड करेंगे, ठीक है, तभी हमें बेनिफिट होगा। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ इन यूनिटी होनी चाहिए। मतलब अगर मान लो काम करने में ही हमारी यूनिटी नहीं है, कि कोई कब काम कर रहा है कोई कब, तब हमें मतलब बेनिफिट नहीं होगा। इसीलिए क्या है, यूनिटी होगी, मतलब सब आपस में मिलके काम करेंगे, कॉमन ऑब्जेक्टिव, तब हमारे जल्दी अचीव हो जाएंगे। नेक्स्ट है स्ट्राइक वाइल आयरन इन हॉट। तो ये क्या है, हम बोलते हैं जब आयरन इज हॉट है तब हमें सट लग सकती है, ऐसा है, ठीक है। तो क्या है, इट इम्प्लाई दैट टेक फुल एडवांटेज ऑफ फेवरेबल सिचुएशन। जब हमें पता है कि फेवरेबल मतलब हमारी तरफ ही पॉइंट जाएगा, फेवरेबल की तरफ ही है, मतलब हमें यस ही होगी चाहे जो मर्जी काम हो। इट डज नॉट टेक केयर ऑफ फ्यूचर डिफिकल्टी, तब हमें फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट है डिवाइड एंड रूल। डिवाइड कर देना चाहिए हमें काम को डिफरेंट ग्रुप्स में,
ठीक है। अगर हम डिफरेंट ग्रुप में कर देंगे तभी उन्हें हम रूल कर देंगे, किस तरीके से आपने रूल है, किस तरीके से आपने काम करना है। जैसे हम बात करें कि हमारा सेल्स डिपार्टमेंट है, फिनांस डिपार्टमेंट, उसे अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट, कीप ऑन जंप अहेड, कि एक स्टेप हमें कंपटीटर से आगे ही चलना होगा तभी हमें बेनिफिट होगा। इट इम्प्लाई टू टेक अर्ली स्टार्ट फ्रॉम द कंपटीटर, कंपटीटर से हमें जल्दी स्टार्ट करेंगे तभी हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, जैसे हम मान लो कि हम 2 प्लान बनाए थे, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने 2 प्लान एडवांस में ही बना लिए। हमें लगा कि हमारा जो कंपटीटर हमसे कुछ आगे है तो उससे हमारा प्लान रिजेक्ट हो सकता है, तो हम उस केस में सेकंड पॉइंट हमारा काम आ सकता है। इसीलिए क्या है, एक कदम हमें आगे ही चलना होगा। टाइम इज़ ग्रेट हीलर, मतलब टाइम का बहुत इफेक्ट होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग ही हमें करना चाहिए। द सजेस्ट दैट कीप द प्लान पेंडिंग, जो भी हमारा प्लान मतलब पेंडिंग जो भी हमारा बचा हुआ काम है कब करना चाहिए, जब सही टाइम आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी हमारी टाइप स्ट्रेटेजी की। आई होप आपको पूरी की पूरी समझ आ गई होगी।